बढ़ना है तो पढ़ना है कि YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। हमारे इस चैनल का प्रयास आपको अपनी मातृभाषा हिंदी के माध्यम से अंग्रेजी सिखाने का है। आप सभी लोगों के लिए जो भी इंग्लिश सीखने के लिए उत्सुक हैं वे हमारे चैनल बढ़ना है तो पढ़ना है को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एवं शेयर करें। और हाँ, सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें, जिससे हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन समय पर आपको मिलती रहे। धन्यवाद। स्टूडेंट, अपने नेक्स्ट वीडियो में आज हम पास्ट परफेक्ट टेंस बताने जा रहे हैं। पास्ट परफेक्ट टेंस को हिंदी में पूर्ण भूतकाल कहते हैं। पूर्ण भूतकाल इसलिए कहते हैं क्योंकि भूतकाल में ही कार्य पूरा हो गया होता है, यानी ये कार्य हमारा जो है भूतकाल में पूर्ण हो चुका है, इसलिए इसको पास्ट परफेक्ट टेंस यानी पूर्ण भूतकाल कहते हैं। वाक्य की पहचान देख लेते हैं कि वाक्यों के अंत में क्या आता है। चुका था, चुकी थे और चुके थे। चुका था, चुकी थी, चुके थे आते हैं। या तो ये कह सकते हैं कि वाक्य के अंत में या था, आ था, ए थे आदि शब्द आते हैं। इनके बारे में अच्छे से जानकारी के लिए हम आगे जब एग्जाम्पल्स देखेंगे तो सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। पहला हमारा है अफर्मेटिव सेंटेंस, सकारात्मक वाक्य। इसमें नोट देख लेते हैं। यहाँ पर सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हैड और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ भी हैड का प्रयोग किया जाता है, अर्थात सिंगुलर सब्जेक्ट हो चाहे प्लूरल सब्जेक्ट हो, दोनों के साथ हैड का प्रयोग करते हैं। यहाँ पे आप लोग को कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी कि किसके साथ क्या लगाएं। जैसे होता था हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में कि हम हैज लगाएं या हैव लगाएं, इसमें वैसा कुछ भी नहीं है। इसमें सबके साथ हैड ही लगाएंगे, चाहे सिंगुलर सब्जेक्ट हो या प्लूरल सब्जेक्ट हो। स्ट्रक्चर देख लेते हैं। स्ट्रक्चर क्या कहता है। सबसे पहले सब्जेक्ट, देन हैड, देन थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, देन ऑब्जेक्ट एंड लास्ट में फुल स्टॉप लगाते हैं। एग्जाम्पल, मैं स्कूल गया था, तो सबसे पहले सब्जेक्ट क्या है, मैं, आई हो गया, फिर हैड हो गया, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब का थर्ड फॉर्म गया था, गो वेंट गॉन, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब गो इज गॉन, आई हैड गॉन टू, ऑब्जेक्ट क्या है, स्कूल, देन स्कूल, लास्ट में फुल स्टॉप, आई हैड गॉन टू स्कूल, मैं स्कूल गया था। नेक्स्ट एग्जाम्पल, सुनीता यहाँ आई थी। सबसे पहले सब्जेक्ट क्या है, सुनीता, देन हैड, उसके बाद हैड लगाएंगे, फिर आई थी, यहाँ आई थी यानी थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब क्या है, आना, कम केम कम, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब कम इज कम ही होता है। देन ऑब्जेक्ट, स्टूडेंट ध्यान रखेंगे यहाँ पर यहाँ ऑब्जेक्ट ये नहीं है, ये हमारा एडवर्ब है, एडवर्ब ऑफ प्लेस। एडवर्ब के बारे में जानकारी के लिए आगे हम जब नए वीडियो अपलोड करेंगे तो उसमें एडवर्ब ऑफ प्लेस के बारे में चीज़ें क्लियर करेंगे। तो जब ऑब्जेक्ट नहीं है तो हम यहाँ पर हियर लगाएंगे, यानी एडवर्ब ऑफ प्लेस लगाएंगे। जैसा कि हमने अपने पिछले वीडियोज़ में बताया था कि कम या गो के साथ जो एडवर्ब ऑफ प्लेस रहता है वो साथ में ही लिखते हैं, यानी जहाँ पे आना, जहाँ पे जाना रहता है, उस कम हो चाहे गो हो उसके तुरंत जस्ट बाद लिखते हैं। तो सुनीता हैड कम हियर, सुनीता यहाँ आई थी। नेक्स्ट, वे हॉकी खेल चुके थे। सब्जेक्ट सबसे पहले, सब्जेक्ट क्या है, वे, दे हो गया, देन हैड हो गया, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब क्या था, खेल चुके थे, खेलना, प्लेड, तो थर्ड फॉर्म प्लेड हो गया। देन ऑब्जेक्ट है हॉकी, ऑब्जेक्ट यहाँ पे हॉकी है, हॉकी, लास्ट में फुल स्टॉप, दे हैड प्लेड हॉकी, वे हॉकी खेल चुके थे। तो हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस कंप्लीट हुआ। अब नेगेटिव सेंटेंस, नकारात्मक वाक्यों को भी देख लेते हैं कि इनका स्ट्रक्चर क्या है। सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस नॉट प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, लास्ट में फुल स्टॉप।
एग्जाम्पल, मैं स्कूल नहीं गया था। तो सबसे पहले सब्जेक्ट हमारा क्या है, सबसे पहले हम सब्जेक्ट लगाएंगे। सब्जेक्ट आई, हैड हो गया, नॉट हो गया, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब गया था, गो वेंट गॉन, थर्ड फॉर्म गॉन हो गया, गॉन टू, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब हो गया, ऑब्जेक्ट क्या है, स्कूल, लास्ट में फुल स्टॉप। आई हैड नॉट गॉन टू स्कूल, मैं स्कूल नहीं गया था। नेक्स्ट एग्जाम्पल, सुनीता यहाँ नहीं आई थी। सबसे पहले सब्जेक्ट सुनीता है तो सुनीता हो गया, देन हैड लगाएंगे, फिर नॉट क्योंकि नेगेटिव है, नॉट हो गया, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब क्या है, आई थी, कम हो गया, थर्ड फॉर्म कम होगा, ऑब्जेक्ट जैसा कि अभी हमने बताया था अफर्मेटिव सेंटेंस में कि यहाँ पर एक्चुअली ये ऑब्जेक्ट नहीं है, ये एडवर्ब ऑफ प्लेस है। तो ऑब्जेक्ट नहीं है तो इसके बाद एडवर्ब ऑफ प्लेस ही लिखेंगे, कम हियर। वैसे भी आना जाना ये जो होते हैं इनके जस्ट बाद हम एडवर्ब ऑफ प्लेस लिखते हैं। तो इस तरीके से सुनीता हैड नॉट कम हियर, सुनीता यहाँ नहीं आई थी। अब नेक्स्ट एग्जांपल हम देख लेते हैं, वे हॉकी नहीं खेल चुके थे। सब्जेक्ट सबसे पहले सब्जेक्ट है वे, दे हो गया वे का, देन हैड हो गया, नेगेटिव है इसलिए नॉट हो गया, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब खेलना, प्लेड, थर्ड फॉर्म हो गया प्लेड, देन ऑब्जेक्ट क्या है, हॉकी हो गया, लास्ट में फुल स्टॉप हो गया। दे हैड नॉट प्लेड हॉकी, वे हॉकी नहीं खेल चुके थे। तो स्टूडेंट्स इस तरीके से हमारा नेगेटिव सेंटेंस भी कंप्लीट हुआ। अब हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस में चलते हैं। हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस फर्स्ट, प्रश्नवाचक वाक्य फर्स्ट में, जैसा कि आप लोग अब तक तो वीडियोस देख के समझ गए होंगे कि प्रश्नवाचक वाक्य फर्स्ट में ऐसे सेंटेंस को रखा जाता है जिसमें क्या शब्द वाक्य के पहले आता है। क्या इसको हम यस नो टाइप क्वेश्चन भी बोल सकते हैं, क्योंकि इनका जब हम उत्तर देते हैं तो इनका उत्तर हाँ या ना में आता है, इसलिए ऐसे सेंटेंस को यस नो टाइप क्वेश्चन भी बोलते हैं। इसका स्ट्रक्चर हम देख लेते हैं। पहले हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। इस स्ट्रक्चर का फॉलो करके हम आगे ट्रांसलेट करने की कोशिश करते हैं। तो इसमें एग्जांपल देख लेते हैं। पहला एग्जांपल, क्या मैं स्कूल गया था? तो सबसे पहले हैड लगेगा, देन सब्जेक्ट हो गया आई, नॉट नहीं लगाएंगे क्योंकि ये सेंटेंस हमारा नेगेटिव नहीं है। उसके बाद थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब गया था, गो वेंट गॉन, थर्ड फॉर्म हो गया गॉन टू, देन ऑब्जेक्ट क्या है, स्कूल, लास्ट में क्वेश्चन मार्क, हैड आई गॉन टू स्कूल, क्या मैं स्कूल गया था। नेक्स्ट एग्जांपल, क्या सुनीता यहाँ नहीं आई थी? तो एग्जांपल, क्या सुनीता यहाँ नहीं आई थी का ट्रांसलेशन देख लेते हैं। सबसे पहले हैड हो गया, देन सब्जेक्ट क्या है, सुनीता हो गया, नॉट लगाएंगे क्यों, क्योंकि ये नेगेटिव सेंटेंस है तो नॉट हो गया, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब कम हो गया, फिर देन हियर एडवर्ब ऑफ प्लेस, लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। हैड सुनीता नॉट कम हियर, क्या सुनीता यहाँ नहीं आई थी। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, क्या वे हॉकी खेल चुके थे? सबसे पहले हैड हो गया, देन सब्जेक्ट वे, दे हो गया, नॉट नहीं लगाएंगे क्योंकि ये नेगेटिव नहीं है, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब खेल चुके थे यानी खेलना, प्लेड, थर्ड फॉर्म प्लेड हो जाएगा, देन ऑब्जेक्ट हॉकी हो जाएगा, लास्ट में क्वेश्चन मार्क, हैड दे प्लेड हॉकी, क्या वे हॉकी खेल चुके थे। तो हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस फर्स्ट कंप्लीट हुआ। अब चलते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस सेकंड में, जिसमें सबसे पहले WH वर्ड आता है। ऐसे सेंटेंस में क्या, क्यों, कब, कहाँ, कैसे जो प्रश्नवाचक शब्द होते हैं ये वाक्य के बीच में होते हैं और इनकी मीनिंग हम पहले लिखते हैं। बाकी हमारा दोनों स्ट्रक्चर सेम है। आप देख सकते हैं कि ये स्ट्रक्चर और ये स्ट्रक्चर दोनों ही सेम है, बस फ़र्क क्या है, ये WH वर्ड, ये जो WH वर्ड है ये ही इसमें जुड़ा है।
इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। मैं स्कूल क्यों गया था? तो सबसे पहले WH यानी प्रश्नवाचक शब्द क्या है? क्यों। क्यों का हम सबसे पहले लिखेंगे वाई, देन हैड लगाएंगे, फिर सब्जेक्ट क्या है? मैं। आई, नॉट नहीं लगाएंगे, क्यों? क्योंकि ये नेगेटिव नहीं है। फिर उसके बाद थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब गया था, जाना, गो, वेंट, गॉन। थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब गॉन हो गया, टू ये हो गया। देन ऑब्जेक्ट स्कूल है, लास्ट में क्वेश्चन मार्क हो गया। वाई हैड आई गॉन टू स्कूल? मैं स्कूल क्यों गया था? नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। संगीता यहाँ क्यों नहीं आई थी? तो सबसे पहले WH वर्ड क्यों नहीं आई थी, क्यों? तो सबसे पहले वाई हो गया क्यों का, देन हैड, देन सब्जेक्ट क्या है? संगीता हो गया। अब इसमें नॉट लगाएंगे, क्यों? क्योंकि ये नेगेटिव है, इसलिए नॉट। थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब कम, थर्ड फॉर्म कम ही होता है। देन एडवर्ब प्लेस हियर, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। वे हॉकी कहाँ खेल चुके थे? तो WH वर्ड सबसे पहले कहाँ का होता है? वेयर, देन हैड, उसके बाद हम सब्जेक्ट लगाएंगे वे का दे होता है, नॉट नहीं लगाएंगे, क्यों? क्योंकि ये नेगेटिव नहीं है। उसके बाद आता है थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, खेल चुके थे, प्लेड हो गया। फिर ऑब्जेक्ट हॉकी, लास्ट में क्वेश्चन मार्क लग गया। तो इस तरीके से ये हो गया वेयर हैड दे प्लेड हॉकी, वे हॉकी कहाँ खेल चुके थे। तो इस तरीके से हमारा आज का ये चैप्टर भी कंप्लीट हुआ पास्ट परफेक्ट टेंस का। मुझे आशा है स्टूडेंट्स आप लोग को अच्छे से समझ में आ रहा होगा, क्योंकि मैं स्टेप बाय स्टेप, वर्ड बाय वर्ड सब आपको समझाते चल रहा हूँ, और आई थिंक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही होगी। आप वीडियोज़ को पूरा देखते रहें और अच्छे से समझते रहें। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में। हैव ए नाइस डे।